नमस्ते। आज हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी यंगर एज में, छोटी उम्र में, ये जनरेशन में मोस्ट कॉमन है, यानी कि मोटापा। मोटापा यानी कि बॉडी वेट ज़्यादा होना, थायरिज़न ज़्यादा होना, पेट का पोर्शन बढ़ना, स्टमक का आगे का भाग प्रोमिनेंट होना। उस सभी चीज़ों को हम कंट्रोल में रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी एक्सरसाइज यहाँ देखेंगे। यानी कि हाउ टू रिड्यूस बॉडी वेट बाय एक्सरसाइज, बाय साइंटिफिक एक्सरसाइज, यानी कि इन फॉर्म ऑफ द फिजियोथेरापी। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन ये एक्सरसाइज है थोड़ी हायर इंटेंसिटी में है, यानी कि जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो वही अच्छी तरह से कर पाएंगे। कुछ भी जॉइंट पेन नहीं होना चाहिए, कुछ मस्कुलर वीकनेस कम होनी चाहिए। और करते समय हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज ये एक्सरसाइज हमसे कम होती है, थोड़ी होती है, तो बीच में छोड़ सकते हैं। आज हम जो एक्सरसाइज देखेंगे उसमें कैलोरी काफ़ी बर्न होगी और एनर्जी का भी काफ़ी यूज़ होगा। इसलिए जितनी होती है, हमारी उम्र कितनी है, उसी हिसाब से धीरे धीरे करनी चाहिए। फर्स्ट वन, दायां पैर घुटनों में से मोड़ के पेट की ओर लेना है और लेते समय जिस तरह से मूवमेंट होती है उसी टाइम एट अ टाइम श्वास अंदर लेना है। आवाज़ आनी चाहिए। नाक से श्वास अंदर लीजिए और रोक के रखना है। जितना पाँव आता है, पैर आता है पेट की ओर, नज़दीक आता है वहाँ तक नज़दीक लेना है और पेट अंदर खींच के रखना है। स्टमक को अंदर दबा के रखना है। पाँव भी रोकना है, स्टमक को भी दबाना है, पेट अंदर लेना है और श्वास अंदर रोकना है। जितना कंफर्टेबल लगता है उतने टाइम रोकना है और धीरे धीरे नीचे लेते समय पैर रिलैक्स और मुंह में से श्वास बाहर निकलना चाहिए। थोड़ी आवाज़ आती है तो भी चलेगा। दूसरा पैर मोड़िए, आराम से धीरे धीरे स्टमक की ओर लीजिए। यस। दूसरा पा नीचे का है वो भी सीधा रहना चाहिए, वो काउंटर प्रेशर आएगा। ये घुटना उठना नहीं चाहिए, इसको दबाना है टाइटली। अंदर लीजिए, स्टमक की ओर लीजिए, पेट अंदर रहना चाहिए। नाक से श्वास अंदर, ब्रीथ इन, होल्ड इट। श्वास भी रुका हुआ है, पेट अंदर है और पैर हमारी ओर है, फेस की ओर है। फिर धीरे धीरे रिलैक्स करना है। श्वास बाहर, पेट रिलैक्स। दाएं पैर मोड़ना है, पेट के नज़दीक लेना है। दूसरा बाएं पैर नीचे रहना चाहिए, उसको दबा के रखना है। श्वास अंदर, पेट अंदर, पैर आपके स्टमक की पेट की ओर नज़दीक जितना आता है उतना। 3 क्रिया साथ में होगी। नीचे लेते समय मुंह से श्वास बाहर निकालना है, ब्रीथ आउट। जोर से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरे लेग, बायां पेट के नज़दीक, नाक से अंदर श्वास, पेट अंदर, धीरे धीरे रिलैक्स। ऐसे जितनी बार हम कर सकते हैं उतनी बार, अप्रोक्सीमेटली 5 to 10, मिनिमम 3 to 5 इट्स इनफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज लेकिन सपोर्ट के साथ थोड़ी करनी है। दाएं पैर मोड़िए और हाथ लगाना है। हाथ की मदद लेके तो थोड़ी मूवमेंट बढ़ेगी और स्टमक के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। स्टमक की चर्बी अंदर दबेगी। पैर से दबाना है। दूसरा लेग सीधा रखना है, बायां लेग स्ट्रेट रखना है और इसमें भी श्वास अंदर, ब्रीथ इन, आवाज़ आनी चाहिए। नाक से धीरे धीरे छोड़ना है। फिर बायां लेग, पैर दबा के रखिए, पेट के नज़दीक दबाइए दबाइए। श्वास अंदर, पेट अंदर टाइटली।
पेट पे इतना अच्छा कंप्रेशन आएगा और जितनी देर कंफर्टेबल लगता है उतनी सेकंड होल्ड करके रखना है आराम से। जिसका वेट ज़्यादा होगा तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो जितना होता है उतना, ऐसा नहीं कि इतना ही लाना है। इससे आधा आएगा तो भी चलेगा क्योंकि बीच में उनका पेट आएगा, तो थोड़ा ही होगा। धीरे धीरे होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट, दोनों पैर एक साथ मोड़ने हैं पेट के नज़दीक। पिछली एक्सरसाइज में 1 बाय 1 देखा था, अभी दोनों एक साथ। श्वास अंदर, नाक से अंदर, ब्रीथ इन, पेट अंदर जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। नीचे लेता है समय ऐसे आवाज़ आनी चाहिए मुंह से। दोनों पैर मोड़ के ब्रीथ इन, श्वास अंदर, नाक से अंदर, मुंह बंद, पेट टाइट, 3 क्रिया साथ में होगी। नीचे लेते समय पेट भी रिलैक्स हो गए, मुंह से श्वास बाहर निकलेगा। दोनों पैर मोड़िए, सेम अभी जो किए, लेकिन हाथ के साथ, हाथ की मदद से, दोनों हाथ से दोनों पैर को पेट की ओर दबाना है। सभी को इतना होता है, उतना ज़रूरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी उतना ही होगा। सपोज फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी तो बस यहाँ तक ही आएगा, तो भी चिंता आराम से, बस तो भी इनफ है, सफिशियंट है। बस इसको यहाँ तक जितना आता है उतना वहाँ होल्ड करके रखिए। श्वास अंदर, श्वासोश्वास क्रिया साथ में होनी चाहिए, तो आउटपुट काफ़ी बढ़ेगा। पेट रिलैक्स। फिर से दोनों पैर जहाँ तक आता है वहाँ तक दोनों हाथ से दबाइए पेट के ऊपर। काफ़ी अच्छा कंप्रेशन आएगा। पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बॉडी वेट रिडक्शन पे के लिए भी अच्छी है, डाइजेशन के लिए भी बहुत इम्प्रूविंग है, गैस्ट्राइटिस, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। दोनों पैर से हाथ के ऊपर प्रेशर आना चाहिए, दबाइए। श्वास अंदर, नाक से अंदर श्वास, उसको रोल्ड करके रखिए, दबा के रखिए। नीचे लेते समय श्वास बाहर, पेट रिलैक्स। नेक्स्ट, दोनों पैर मोड़ के हाथ जैसे उसी तरह से रखने हैं। सिर ऊपर करके घुटनों के सामने देखना है, बस इतना ही ऊपर होना है। श्वास अंदर रहना चाहिए। सभी एक्सरसाइज में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है, मूवमेंट भी करनी है, और स्टमक को अंदर दबाना है। स्टमक अंदर लीजिए और पेट से थोड़ा नीचे दबाते समय ऐसे जोर करिए, एंकल के ऊपर वजन आना चाहिए, तो थाई पे प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा। रिलैक्स। सिर नीचे लेते समय श्वास बाहर मुंह में से, सिर ऊपर, हाथ नीचे, हाथ के ऊपर भी वेट आना चाहिए, स्टमक टाइट होना चाहिए। पैर को नीचे दबाइए टुवर्ड्स ग्राउंड, ये दोनों फुट से नीचे प्रेशर रखिए, मेंटेन। रिलैक्स। हमको तकलीफ नहीं है कोई घुटनों की, कमर की, तो ही एक्सरसाइज सेफ है, वरना हमारे के लिए सेफ एक्सरसाइज नहीं है। यंगर एज में काफ़ी सेफ एक्सरसाइज है, छोटी उम्र में, जिसको कुछ तकलीफ ही नहीं है, और उनके मसल्स भी अच्छे हो गए इससे, और फ्यूचर में भी मसल्स वीकनेस, जॉइंट पेन कम होगी इससे। नेक्स्ट साइड में लेट के, दोनों साइड करनी है। वन साइड लेट के, उसको मैं साइड प्लैंक बोलते हैं। दोनों हाथ के कलाई पे वेट आएगा, नीचे एंकल फुट पे वेट आएगा, और पूरा बॉडी साइड में से लिफ्ट करना है। पूरा बॉडी हवा में, यस, उसको होल्ड करके रखना है। श्वास अंदर, पेट अंदर, और धीरे धीरे छोड़ना है, धीरे धीरे। यस, पूरी एक्सरसाइज हो, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर से एक बार, साइड, पूरा बॉडी लिफ्ट है। अभी हाथ पे वेट है और पैर पे वेट है, होल्ड करके। उसी तरह से दूसरी ओर, दोनों हाथ पे वेट, पैर पे, सिर सिधाई, साइड प्लैंक। साइड में से पूरी बॉडी लिफ्ट होगी। श्वास अंदर, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे एंड्योरेंस काफ़ी बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। यस, रिलैक्स। फिर से एक बार,
पूरे बॉडी के बीच के जो सेंट्रली मसल्स, कोर मसल्स बोलते हैं मेडिकल में, तो उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए तो बहुत अच्छी है। एब्डोमिनल कोर मसल्स के लिए तो साइड में लेट के, अभी दाईं ओर लेटे तो बाएं पैर ऊपर आएगा, तो बाएं पैर ऊपर टूवर्ड सीलिंग, ऊपर की तरफ लेना है, श्वास अंदर, और हाथ से थाई को प्रेशर लगाना है। यहाँ हाथ से नीचे दबाइए थाई को। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। थाई मसल्स, थाई रीजन को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये रीजन कम करने के लिए उसको होल्ड करके रखना है 3 to 5 सेकंड अप्रोक्सीमेटली। कंफर्टेबल लगता है तब तक। ऊपर उठाना है टूवर्ड सीलिंग, पैर ऊपर आएगा, आगे भी नहीं आएगा और पीछे भी नहीं जाएगा। ब्रीथ इन, श्वास अंदर, हाथ से जोर लगाना है नीचे की ओर, हाथ से प्रेशर आएगा, उससे ज़्यादा पैर से प्रेशर करना है तो पैर की मूवमेंट होगी। अप्रोक्सीमेटली 30-35 एंगल तक लिफ्ट करना है, हाथ से प्रेशर मेंटेन रखना है, धक्का लगा के ही रखना है। जब तक ऊपर आता है हाथ, तब पैर ऊपर आता है तब तक हाथ से धक्का लगाना है। यस, नेक्स्ट, अब लेफ्ट लेग बेंड करके आगे लेना है, दोनों थोड़े सेपरेट करने हैं, और नीचे राइट लेग आ गया है, दायां पैर, तो उसको उठाना है, बेड से उठाना है टूवर्ड सीलिंग, और इसको काउंटर प्रेशर आएगा ये पैर पे, तो उसको ये दबाना है घुटनों से, स्टमक टाइट होगा, पेट अंदर लेके नीचे के पैर को उठाना है। ये 15-20 डिग्री, 15-20 डिग्री ऊपर होगा, लेकिन बहुत प्रेशर आएगा बॉडी पे, टेंशन आएगा एब्डोमिनल्स थाई रीजन पे, ये पूरे थाई पे आएगा प्रेशर। उठाइए, श्वास अंदर, ब्रीथ इन, नाक से अंदर लेना है, थोड़ी देर रख के फिर छोड़ना है, छोड़ते समय श्वास बाहर लेना है। होल्ड इट, रोकिए, धीरे धीरे नीचे, नीचे लेते समय श्वास बाहर। उसी तरह से दूसरी ओर, यानी कि बाईं ओर, ये दोनों एक्सरसाइज लेफ्ट साइड लेग में, यानी कि बाईं ओर लेट के, राइट लेग ऊपर है, दायां लेग ऊपर है, तो उसी तरह से हमने दूसरी ओर की, उसी तरह से सेम एक्सरसाइज। दाएं पैर को उठाना है, हाथ से जोर लगाना है, धक्का लगाना है नीचे की ओर। तो थाई रीजन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उसको पकड़ के रखिए। होल्ड इट, पेट अंदर, श्वास अंदर, जब तक पैर ऊपर है तब तक हमारा श्वास अंदर रहना चाहिए। नाक से अंदर, नीचे लेते समय ही श्वास बाहर निकलना चाहिए मुंह में से। हाथ से थोड़ा धक्का लगाना है, धक्का इतना लगना चाहिए कि पैर हमारा ऊपर नहीं होगा, पैर भी ऊपर होना चाहिए और हाथ से प्रेशर भी लगना चाहिए ऊपर की ओर। नेक्स्ट, अब राइट लेग यानी कि दायां पैर आगे लेना है, सेपरेट करना है नीचे से पैर से। दायां लेफ्ट लेग नीचे से उठाइए टूवर्ड सीलिंग। होल्ड इट, रोक के रखना है, श्वास अंदर। फिर से ये थोड़ा ही उठेगा 15-20 डिग्री तक। नीचे लेते समय श्वास बाहर मुंह में से। वो दोनों कंबाइंड मूवमेंट होगी तो इसका रिजल्ट, आउटपुट अच्छा आएगा। हम थक जाएंगे पहले शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि 5 बार होनी चाहिए एक्सरसाइज, 3 बार होनी चाहिए। सपोज 1-2 बार होगी तो भी उसका आउटपुट तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। रिपीटेशन कम होते तो भी चलेगा, होल्डिंग कम होता है तो भी चलेगा, लेकिन हम इनिशिएशन करेंगे तो धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे। ग्रेजुअली बढ़ेगी, वीकली बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब उल्टे लेट के दोनों हाथ की कलाई पे, घुटनों पे खड़े हो जाइए, यानी कि उनको क्रोलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, हाथ को लंबे उठाने आगे, पूरी तरह से करिए ऊपर, श्वास अंदर, सिर थोड़ा ऊपर होना चाहिए, गर्दन से ऊपर रखिए, श्वास अंदर, पेट टाइट। हाथ जब तक आगे रहते हैं तब तक हमारा पेट अंदर रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए, और पूरे शरीर की पोजीशन मेंटेन रहनी चाहिए यहाँ से नीचे तक, कि डेविएशन कम आना चाहिए, शरीर इधर उधर झुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे लेफ्ट,
करिए होल्ड, सिर हाथ के सामने देखिए, सामने देख के ऊपर होल्ड करिए, धीरे धीरे सामने देख के हाथ की ओर, श्वास अंदर रहना चाहिए, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स स्लोली डाउन, लेफ्ट, आराम से, पूरी स्टेबिलिटी पोजीशन मेंटेन रहनी चाहिए शरीर की। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, वो उनके प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज दोनों ऑपोजिट साइड के हाथ और लेग एक साथ उठाने हैं, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट लेग पीछे की ओर एक साथ साइमल्टेनियसली उठाना है। तो काफ़ी अच्छा पूरी बॉडी पे टेंशन आ जाएगा, क्रिएट होगा। थोड़ी देर रख के श्वास अंदर, रिलैक्स, फिर से राइट लेग हैंड, यस, होल्ड, पाँव थोड़ा उठाइए, बराबर है, पेट अंदर रहना चाहिए, श्वास अंदर, धीरे धीरे छोड़ना है। अब राइट लेग लेफ्ट हैंड एक साथ उठाने हैं आराम से, और धीरे धीरे पूरे शरीर की पोजीशन स्टेबिलिटी मेंटेन रख के ही करनी है और धीरे धीरे करनी है। श्वास अंदर, जहाँ तक होल्ड रख सकते हैं हम तब तक, और धीरे धीरे नीचे, लेग नीचे, हैंड नीचे करिए, दायां पैर, बायां हैंड, हाथ उठाना है, रोकिए, बराबर है। पूरे ये पोर्शन पे स्ट्रेस इफेक्ट होगी, थाई पे, यस, कैलोरी काफ़ी बर्न होगी इससे, थकन भी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करनी है, रिपीटेशन थोड़े कम करने हैं। इनिशिएशन में तो बहुत कम एक्सरसाइज होगी, धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाई इंटेंसिटी में हायर एक्सरसाइज है। ये सेम क्रॉलिंग में ही, क्रॉल पोजीशन में ही दायां हाथ ऊपर लेना है, फॉरवर्ड टूवर्ड सीलिंग, हाथ के सामने देख के पूरा बॉडी ट्विस्ट होगा, यहाँ से नीचे थाई के रीजन, ट्रंक मसल्स कमर पे होल्ड करके रखना है, श्वास अंदर, धीरे धीरे, यस, उसी तरह से बाईं ओर, बायां एंड ऊपर रखिए, हाथ के सामने देखिए, श्वास अंदर, धीरे धीरे नीचे, फिर से ये एब्डोमिनल्स मसल्स, ट्रंक मसल्स सभी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ेगा, और ये साइड के जो चर्बी होगी, मोटापा होगा, तो यहाँ से भी कम हो सकता है, थाई से भी कम होगा। ये दोनों पोर्शन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ट्रंक स्टेबिलिटी के लिए। अब नेक्स्ट उल्टे लेट के, इसको प्रोन प्लैंक बोलते हैं, जो साइड प्लैंक की हमने, उसी तरह से उल्टे लेट के दोनों हाथ पे वजन दे के, पैर की उंगलियों पे वजन आएगा और पूरा बॉडी लिफ्ट होगा। उठाइए बीच में से, पेट अंदर, श्वास अंदर, पूरा बॉडी लिफ्ट होगा, पूरे बॉडी की क्लोज चेन में एक्सरसाइज होगी, पूरे बॉडी की। श्वास रखिए, रोक के, फिर से, यस। ये जिसको बैक पेन होता है उनके प्रोग्रेशन में भी ये एक्सरसाइज टीच होती है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी एनर्जेटिक है एक्सरसाइज, उसमें एनर्जी काफ़ी लगती है, लेकिन बहुत काफ़ी बेनिफिट है उसके। पेट भी अंदर जाएगा, थाई मसल्स भी टाइट हो गए। फिर से उठाइए, करिए पेट अंदर, टाइटली, रोकिए रोकिए, श्वास अंदर, पेट अंदर, नीचे लेते समय श्वास बाहर, पेट रिलैक्स। अभी हमने प्रोन प्लैंक देखी एक्सरसाइज, उनके एक नेक्स्ट प्रोग्रेशन स्टेज में प्रोन प्लैंक करने के बाद पैर को उठाना है। करिए प्लैंक पहले, और एक पैर उठाइए, यस, ये भाग ऊपर नहीं होना चाहिए, सिर्फ पैर ही उठाना है, यस, धीरे धीरे नीचे करो, उठाइए, धीरे 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 आराम से। ये भाग एकदम सिमेट्रिकल रहना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, प्लैंक में ही रहना चाहिए पोजीशन। करिए श्वास अंदर,
फिर वो दायां पैर नीचे, लेफ्ट, यस, बायां पैर धीरे धीरे नीचे, फिर से प्लैंक में रह के बॉडी प्लैंक में रहेगी बॉडी, और पाँव को उठाना है, पैर को उठाना है। करिए, होल्ड इट, श्वास अंदर, धीरे धीरे छोड़िए। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी एक्सरसाइज देखी, बहुत सारी, सीधे लेट के, साइड में लेट के, उल्टे लेट के, चारों पैर पे, दोनों हाथ दोनों घुटनों पे, अलग अलग पोजीशन में काफ़ी सारी एक्सरसाइज देखी। लेकिन धीरे धीरे ये हमको कुछ तकलीफ नहीं है, छोटी उम्र है, यानी कि बिलो 40, अराउंड बिलो 40, 45, 40 के अंदर है, और बॉडी वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सब कैलोरी भी बर्न होगी, मोटापा कम होगा, वज़न भी हमारा कम होगा, बॉडी वेट भी रिड्यूस होगा। लेकिन रेगुलर धीरे धीरे करनी है, बहुत सारी एक्सरसाइज है और टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है। इसलिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े पार्ट करके, सपोज़ एक दिन 2-3 एक्सरसाइज करें, दूसरे दिन 2-3 एक्सरसाइज करें, तो भी हो सकता है। एक साथ हमारे पास सपोज़ टाइम नहीं है तो ऐसे भी पार्ट करके भी हम कर सकते हैं, तो भी उसका रिज़ल्ट मिलेगा ही। जस्ट इनिशिएशन करने से 2-3 महीने के बाद तो काफ़ी ग्रिप भी आ जाएगी और बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस मिलेंगे। लेकिन जिसको कुछ तकलीफ नहीं है उनके लिए ही सेफ एक्सरसाइज है, जॉइंट पेन नहीं है, मसल्स इतने वीक मीन्स के अच्छे हैं, उनके लिए ये बेटर है। मसल्स में काफ़ी वीकनेस है तो ये उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है, उससे ये होगी नहीं, होगी तो वो ज़्यादा थक जाएंगे। इसलिए उससे जितना होता है उतना ही करना है धीरे धीरे। ये हमने मोटापा कम करने के लिए एक्सरसाइज इंक्लूड की है। लेकिन सेकंड थिंग हम सोचे तो हमारा जो फूड है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है हमारे वेट के ऊपर। जो हमारी लाइफस्टाइल सिंपल होगी, हमारा फूड अच्छा होगा, हाइजीनिक होगा, सिंपल होगा, तो इतनी कैलोरी हमारे शरीर में डिपॉजिट नहीं होगी। तो ये फिज़िकल एक्टिविटी हम करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, मीनिंगफुल है कि हमको शॉर्ट टाइम में रिज़ल्ट मिलेगा। हमारा जो डाइजेशन होता है वो हम किस तरह के फूड लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हम अच्छे फूड लेंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, तो हमारे में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, न्यूट्रिशन जो बनते हैं वो मसल्स में, जॉइंट में अच्छे पहुँचेंगे, तो हमारे बॉडी की स्टेमिना बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हम फिज़िकल एक्टिविटी अच्छी तरह से कर पाएंगे और उनका कुछ रिएक्शन नहीं आएगा। हमारा बॉडी अच्छा होगा तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी और हम अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर पाएंगे और उसका रिज़ल्ट भी अच्छी तरह से आएगा, कुछ पेन भी नहीं होगा और कंफर्टेबली कर पाएंगे। यानी कि मोटापा कम करने के लिए, बॉडी रिडक्शन करने के लिए, बॉडी वेट कम करने के लिए, कैलोरी कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए, हमारा शरीर कंट्रोल में रखने के लिए एज के रिलेटेड जो बॉडी वेट होना चाहिए, हाइट के रिलेटेड बॉडी वेट होना चाहिए। और ये सभी एक्सरसाइज नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज है और साइंस बेस्ड एक्सरसाइज है, एविडेंस बेस्ड एक्सरसाइज है। इससे कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगे, इससे थकन लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करने से बॉडी हैबिचुएट हो जाएगी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें सिर्फ टाइम निकालने की ज़रूरत है, कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही आराम से कर सकते हैं, कोई इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।